हम लोग बहुत हृदय से जी मिरगपुर के बाबा फकीरा दास जी के चरणों में नतमस्तक हैं और उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलने की चेष्टा करते हैं। जी और बाबा फकीरा दास ने और हमारे किसी भी महापुरुष ने जी पाखंडियों का कभी समर्थन नहीं किया। वो जी हमेशा ही पाखंडवाद के खिलाफ रहे हैं और अच्छी चीज़ों की ओर लोगों को। इससे अच्छी क्या बात है, आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि हम लोगों को प्याज लहसुन मतलब शराब सिगरेट और गुटखा तंबाकू ऐसे व्यसनों से तो दूर रखा ही रखा, उन्होंने हमें प्याज लहसुन तक से दूर रखने की चेष्टा की। तो ऐसे गुरुओं का हम लोग अनुसरण हमेशा से करते आए हैं। पूरा गुर्जर समाज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस चीज़ के लिए सम्मान करता है गुर्जर समाज का कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं। गुर्जर समाज एक माँ की औलाद है, कहीं से कहीं तक भी ऐसा फूट बिल्कुल भी नहीं है, ना होगी। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुज्जर समाज के वरिष्ठ नेता योगेश प्रताप सिंह और आज एक खास मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आप देख रहे होंगे लड़ाई फेसबुक से शुरू हुई चैंपियन और उमेश कुमार में, और फिर फेसबुक से जाकर लंढोरा में पंचायत हुई। हालांकि गोलियां भी चली एक दूसरे के दफ्तर पर, और उसके बाद जो है लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस गुज्जर भी हो गई। और अब एक नया मोड़ आया है, और मोड़ ये आया है कि गुज्जर समाज के जो गुज्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने भी ब्राह्मण समाज के बहिष्कार का जो है वीडियो देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या विचार है? देखिए वरिष्ठ जी, शुरुआत मैं करता हूँ चैंपियन साहब के यहाँ से ही। जी उमेश कुमार चैंपियन साहब जी की धर्मपत्नी और हमारी आदरणीय रानी देवयानी सिंह जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। जी और चुनाव जो होता है वो समीकरणों का खेल है। जी समीकरण ऐसे बने कि वो जीत गए। हम्म, जिस सीट से लगातार 20 वर्षों तक हमारे आदरणीय चैंपियन साहब वहाँ पे विधायक थे, जी मंत्री रहे, उस जगह से जनता का, मुझे लगता है कि हमें जनता का हर स्थिति में ही धन्यवाद करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि जनता को 20 साल तक लगातार मीठा मीठा खाते खाते जनता का एक दिन मन हुआ कि भाई नहीं, हमें थोड़ा सा कड़वा कसाला नमकीन भी खा के देखना है, और उन्होंने उमेश कुमार जी को जिता दिया। जी इस बात का दोषारोपण प्रत्यारोपण उस चीज़ों के ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए था जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हुआ। जी एक फेसबुक की लड़ाई थी, कोई एक दूसरे को कुछ कह रहा था, वो लड़ाई वहाँ तक हम लोगों ने देखा कि उमेश कुमार जी राजा साहब के रुड़की स्थित मकान के गेट पे भी गए, उनके यहाँ चौकीदार जो खड़ा था उसके सामने उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद वो महल पे गए। और मेरी एक व्यक्तिगत राय ये है राजा साहब के बारे में कि राजा साहब जी राजनेता नहीं है, राजा साहब राजा है। जी और वो एक इमोशनल आदमी है, जो राजनेताओं के अंदर बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला एक गुण है। एक इमोशनल आदमी और एक ऐसा आदमी जो सबसे दिल से बात करता है, उसके वो दिल को चोट लगी। और क्योंकि उन्हें आप किसी भी, मैं केवल राजा साहब की बात नहीं करता, गुर्जर समाज से मैं क्योंकि अपने समाज के बारे में ही कह सकता हूँ, हमारे दरवाजे पर कोई भी आके अगर पुकारेगा, कोई जिस भी वृत्ति से, जिस भी आशय से, जिस भी चीज़ को, जिस भी कहना चाहिए ललकार को लेके आएगा, कुछ मांगने के लिए आएगा, उसको देने का हमारा फर्ज है। हमें अपने गेट बंद नहीं करने चाहिए। और उन्होंने राजा साहब को ललकारा कि आके दिखाओ, वो राजा साहब वहाँ पहुँच गए। जो भी कुछ हुआ वो सभी के सामने है। लेकिन इसमें ब्राह्मण समाज कहीं से कहीं तक भी मैं नहीं समझता इन्वॉल्व था। जी गुर्जर समाज की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारे राजा साहब जेल गए, एक पक्षीय कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस ने की और राजा साहब जेल गए, इसलिए गुर्जर समाज उद्वेलित हुआ। अगर दोनों पक्ष पे बराबर कार्रवाई होती तो गुर्जर समाज भी उद्वेलित ना होता। ये कहा जाता कि नहीं, दोनों की बराबर, क्योंकि ये प्रोवोकेशन का केस है, उकसाने वाला केस है। जी ठीक है, तो इस मामले में मेरा ये कहना है। लेकिन ब्राह्मण वर्सेस गुज्जर कहाँ से पैदा हुआ? नहीं, मैं बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी कोई इसको ब्राह्मण वर्सेस गुर्जर कर रहा है। गुर्जर समाज हमेशा से ही और आज भी, जी देखो गुर्जर समाज, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, मुझे अपने समाज के बारे में कहने का अधिकार है। जी गुर्जर समाज आज की डेट में अकेला ऐसा समाज है जो संस्कृति जी और प्रगति दोनों को दो हाथों में लेके चल रहा है। हमने अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ा,
हमारी जो संस्कृति थी, हमारे मन में जो बड़ों के प्रति आदर था, देश के प्रति सम्मान था, उस सम्मान को भी साथ लेके चल रहे हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, गुर्जर समाज आज की तारीख में प्रगति के पथ पर अग्रसर है और बहुत जल्दी बड़ी हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला देश है। और तो पिछड़ों के अंदर, पिछड़े समाज में, ओबीसी समाज में गुर्जर समाज सबसे तेज़ी से प्रगति करने वाला समाज है। लेकिन संस्कृति को ना छोड़ते हुए हम अपनी संस्कृति को भी उसी तरह साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ, कुछ लोग उसके विपक्ष में भी वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में भी डाल रहे हैं, तो समाज में भी कहीं ना कहीं अब जब मुझे फूट नजर देखने को मिल रही है। नहीं, हम सभी गुर्जर समाज एक माँ की औलाद हैं, कहीं से कहीं तक भी ऐसा फूट बिल्कुल भी नहीं है, ना होगी। और मैं वही आपको कहने की चेष्टा कर रहा था कि समाज की अगर आप बात करते हो तो जो समाज संस्कृति को साथ लेके चलने वाला समाज है, वो समाज किसी भी अन्य, ब्राह्मण समाज को तो छोड़ दे, ब्राह्मण समाज तो सभी के लिए सम्माननीय है ही है, गुर्जर समाज सभी के साथ, भारत देश में रहने वाले सभी 140 करोड़ लोगों का सम्मान करने वाला समाज है। हम सब का सम्मान बराबर करते हैं, ना हम किसी को हे दृष्टि से देखते हैं और ना दूसरे को अधिकार देते हैं कि वो हमें घृणा की हे दृष्टि से देखने की चेष्टा करें। हम उसका जवाब देना भी अच्छी तरह जानते हैं। योगेश जी, यूपी के साथ साथ आप उत्तराखंड में भी रहते हो और वहाँ की राजनीति को भी अच्छे से समझते हो। उस दिन लक्सर में जब पंचायत हुई तो में कौन लोग थे जो आए उमेश के समर्थन में लक्सर में? देखो, उमेश के समर्थन में जो भी लोग आए जी, वो जिसने भी बुलाए थे, मैं देखो भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं जी, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें एक समाज से भी जोड़ना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम देश के संविधान के सम्मान करते हैं और उसकी सुरक्षा करने में अपना तन मन धन न्यौछावर करने को देश के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। जी। स्थिति ये थी उस दिन कि पुलिस प्रशासन ने और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मना किया कि किसी को भी वहाँ इकट्ठे नहीं होना। फिर भी जो लोग आए उन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर भेजने का प्रयत्न किया। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे, देखो हर जगह ही कुछ असामाजिक तत्व भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने पुलिस के साथ मारपीट करने का, पथराव करने का, वो वीडियो भी वायरल है, उसकी कोशिश की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। नहीं तो मैं जहाँ तक जानता हूँ उत्तराखंड पुलिस एक मित्र पुलिस है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार ही करती है। देवबंद से आप आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, जी। और आपकी पार्टी भी कहीं ना कहीं लगता है पाखंडवाद के खिलाफ है जी, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें बिल्कुल सही है। मेरी पार्टी नहीं, मेरे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी पाखंडवाद के विरोधी ही रहे हैं। और हम लोग पाखंडवाद को आप ब्राह्मणवाद या किसी इस तरह से किसी जाति के साथ ना जोड़े। पाखंडी तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बहुत से नेता भी पाखंडी हो सकते हैं। हम लोग बहुत हृदय से मिर्गपुर के बाबा फकीरा दास जी के चरणों में नतमस्तक है और उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलने की चेष्टा करते हैं। और बाबा फकीरा दास ने और हमारे किसी भी महापुरुष ने पाखंडियों का कभी समर्थन नहीं किया। वो हमेशा ही पाखंडवाद के खिलाफ रहे हैं और अच्छी चीज़ों की ओर लोगों को। इससे अच्छी क्या बात है, आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि हम लोगों को प्याज, लहसुन, मतलब शराब, सिगरेट और गुटखा, तंबाकू ऐसे व्यसनों से तो दूर रखा ही रखा, उन्होंने हमें प्याज, लहसुन तक से दूर रखने की चेष्टा की। तो ऐसे गुरुओं का हम लोग अनुसरण हमेशा से करते आए हैं। पूरा गुर्जर समाज ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस चीज़ के लिए सम्मान करता है गुर्जर समाज का कि ऐसे भी लोग इस देश में हैं। योगेश जी, एक सवाल मेरा ये है, गुर्जर समाज के युवा और ब्राह्मण समाज के युवा या बुजुर्ग या गुर्जर समाज के बुजुर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ इस चीज़ के लिए तो कि मैं कोई संदेश दूँ। मेरा अनुग्रह है सभी से हाथ जोड़ के जी। इस देश को देखो, हम लोग इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। और आपको जानकर बहुत हर्ष होगा, चाहे देश में सरकार किसी की भी हो, मैं उस चीज़ के लिए बात नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ कि देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। हम 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंग्लैंड जैसे देश जिन्होंने हम पे 100 वर्षों तक राज किया, 200 वर्षों तक राज किया, नहीं वो हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया जी। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब हम होंगे जी, तो हम लोग जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के हम सीधे 5वें स्थान से 3रे स्थान पर जा रहे हैं जी। और इतनी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी में जो हमारे समाज के युवा हैं, उनका फर्ज बनता है कि उस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, देश की तरक्की में भागीदारी सुनिश्चित करें। एक गंगा बह रही है,
जी। उसमें अपने लिए भी 2 लोटे का इंतजाम जरूर करें, उस ओर ध्यान लगाएं कि हम किस प्रकार से देश की तरक्की में भागीदार बने, और उसमें साथ साथ हमारी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, मानसिक रूप से हमारी भी तरक्की हो। जी। मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसके बीच में एक अलग इससे इतर एक बात जी। कहना चाहता हूँ। जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि संदेश दें, मेरा अनुग्रह है, मेरा आग्रह है नहीं, ये बहुत अच्छी कि आपने बात अपने कही है। बच्चों को जी। और जो बड़े हो गए हैं उनको भी, जी। जो पुस्तकें पढ़ना जानते हैं, जी। उनको कॉस्मोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना चाहिए। जी। वो एक ऐसी चीज़ है जो जिसको पढ़ने मात्र से ही आपका जो सोचने के नज़रिया है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो एक विस्तृत रूप लेगा। जी। और ये जो हम शूद्र बातों, छोटी बातों के बीच में फंसे रहते हैं कि मैं उस जाति से हूँ, आप किस जाति से हैं। जी। देखो, जाति में मैं जिस जाति में पैदा हुआ, इस पे मैं गर्व तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरा योगदान नहीं है, उसमें उस ईश्वर का और मेरे माता पिता का योगदान है। उसने मुझे जहाँ जन्म देना चाहा, मुझे वहाँ जन्म होगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें योगदान है। क्या मैं वहाँ के युवाओं को, बच्चों को कोई दिशा दिखाने के लायक स्वयं को बना पाया हूँ? अगर नहीं बना पाया तो मुझे चेष्टा करनी चाहिए कि क्या मैं उस चीज़ को वहाँ तक लेके जाऊँ कि भाई कोई मेरा भी कोई अनुसरण करे, वे अच्छी चीज़ों का एक प्रतिमान स्थापित करूँ कि लोग मेरा अनुसरण करें, लोग मुझे देख के ये कहें कि हाँ भाई हमें ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे समाज का हम निर्माण करें जिसमें कोई भी किसी की भी तरफ हे दृष्टि से, निकृष्ट दृष्टि से, नीच दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से ना देखे। हमको एक ऐसे समाज की रचना करनी है जहाँ पे लोग व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और सबके उसके साथ साथ देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी विकास की ओर हम लोग कैसे बढ़ें, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि इन बातों पे कि मैं इस जाति से आता हूँ, वो इस जाति से आते हैं। हाँ, अपनी जाति पे गर्व करना चाहिए। अपनी जाति के किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई भी खड़ा होना चाहे, मेरा उसके प्रति कोई मन में मैल की भावना नहीं है। आप खड़े हो, जो भी व्यक्ति सही होगा, कानून सम्मत, कानून उसको अपनी तरफ से सही और गलत का फैसला जरूर करेगा। हमें भारत के संविधान के ऊपर, हमारे यहाँ की न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण विश्वास है और सबको होना चाहिए। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी को भी बहिष्कृत करने का अधिकार मैं नहीं समझता कि किसी को भी है, कोई भी व्यक्ति जिसमें चाहे जो भी हो। हाँ, मुझे गले लगाने का अधिकार है, मुझे छोटे से छोटे आदमी को गले लगाने का अधिकार है, मुझे गरीब अमीर के बीच में कोई खाई ना खुदे, सबको गले लगाने का मुझे अधिकार है, लेकिन मुझे किसी का भी बहिष्कार करने का, बहिष्कृत करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता योगेश प्रताप सिंह, जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।